नमस्कार दोस्तों, अपनी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? स्वस्थ और मस्त है ना? तो अब गणेश उत्सव देखो नजदीक आ रहा है। तो हम गणेश जी का प्रसाद पंच पकवान के मोदक मोदक की महान मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी का बटन दबाना। आप घंटी का बटन दबाएंगे तो मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पंच पकवान का मोदक बनाने के लिए पहले हम आटा भुनेंगे, आटा तैयार करेंगे। तो हम आटा की भी पहचान करके देती हूँ मैं। तो ये देखो, ये चावल का आटा 1 कटोरी है। ये बेसन का आटा 1 कटोरी है। देखो, दो दो कटोरी हो गए। 2 पकवान हमारे हो गए। नाचनी, हमारे भाषा में मराठी में तो नाचनी बोलते हैं। देखो आपके भाषा में क्या बोलते हैं क्या पता। देखो ये लाल लाल रोटी होती है, ये नाचनी 1 कटोरे। 3 पकवान हो गए। और ये गेहूं का आटा 1 कटोरी है। और ये कॉर्नफ्लावर 1 कटोरी। तो हो गए ना हमारे 5 पकवान। तो हो गए। तो अब थोड़ा सा स्वादानुसार देखो नमक डालेंगे। देखो स्वादानुसार नमक डालेंगे। और अब हम ये सब आटा अच्छा से मिक्स करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने सब आटा मिक्स कर दिया। देखो, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेगी। और मीडियम रोटी का आटा बनाते हैं ना, वैसा आटा मैं बनाऊंगी। देखो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के रोटी का गेहूं की रोटी का आटा जैसे बनाते हैं ना, वैसा मैं आटा इसका बनाऊंगी। तो देखो मैंने कैसा आटा बनाया है। देखो देखो, ये ज़्यादा पतला बनाएंगे ना तो तेल ज़्यादा पिएगा हमारी। मैं इसकी पूरी बनाने वाली हूँ, तो हमारी पूरी है ना ज़्यादा तेल पिएगी। तो ऐसा ही गाढ़ा बनाने का आटा। देखो ऐसा ही। तो अब हम पूरी बनाएंगे इस आटे की। तो देखो अब मैं पूरी बनाऊंगी। देखो पूरी को लगाने को बेलने के लिए तेल लिया है। ये देखो चकला है, ये बेलन लिया है। तो देखो इतना बड़ा गोला बनाएंगे मैं। देखो, और थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बेलेंगे। देखो इसको ज़्यादा पतली भी नहीं और गाढ़ी भी नहीं, मीडियम सी पूरी हम बनाएंगे, पूरी तैयार करेंगे। देखो यहाँ से हमारी पूरी तेल में अच्छा से फ्राई होना चाहिए। देखो देखो कैसी पूरी बनाई है। देखो, और मैं एक बना के देखो इस थाली में मैं रखूँगी बना के। मतलब 6-7 तो बना के रखूँगी, बाकी के बाद में बनाऊँगी। जब नहीं तो इसके साथ चिपकेंगे एक साथ सब पूरी। तो देखो इतना गोला चाहिए। देखो इतना सा लेगी तो हमारी पूरी कैसी बनेगी बोलो। इतना गोला तो चाहिए, नहीं तो तेल में डालेंगे छोटा सा गोला तो जल जाएगी पूरी। तो इतना सा गोला तो चाहिए। तो अब हम जैसे पहली पूरी बनाई ना, वैसे ही हम देखो ऐसे बेलेंगे और पूरी बनाएंगे। देखो ऐसा करके ये आटा है ना, इसकी सब मैं पूरी बना के ले लूँगी। मैंने देखो, अब मैं ऐसा करके सब पूरी बना लूँगी। ये देखो 2 पूरी बनाई। तो देखो दोस्तों, मैंने पूरी बनाई। देखो
देखो ये थाली, देखो ये एक थाली हो गई, इतना आटा की, और ये एक थाली हो गई। दो दो थाली में मैंने पूरी बना के लिया। तो अब मैं गैस जलाऊंगी, कढ़ाई रखूंगी, तेल डालूंगी और ये पूरी मैं अब अच्छा से तेल में फ्राई करूंगी। तो देखो अब हम गैस के पास आया, गैस लिया, शेगड़ी लिया है। देखो अब हम गैस जलाएंगे और ये देखो ये कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को हम अच्छा से गर्म होने देते, फिर हम तेल डालेंगे। तो दोस्तों हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम डालेंगे तेल। डाला हमने, तो अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, फिर हम पूरी को फ्राई करेंगे। गर्म हो गए हैं तो अब हम देखो ये पूरी को डालेंगे। देखो अच्छा से पूरी फ्राई करेंगे। देखो देखो कैसी ऊपर आ गई। देखो ऐसा पलटी करके, फिर गैस की आंच बड़ी थी, अब मैं मीडियम करेगी, नहीं तो देखो हमारी पूरी ऊपर से जलेगी और अंदर से कच्ची रहेगी। हमको ये पूरी को अच्छा से फ्राई करके लेने का है, देखो, ताकि हमारा मोदक इधर कोई कच्चा नहीं रहना चाहिए। सब मोदक की टेस्ट है पूरी के ऊपर ही रहती है, इसलिए हमको पूरी को अच्छा से देखो ऐसा दबा के अच्छा से पूरी को फ्राई करके लेना चाहिए। हमारी पूरी देखो कैसी हो गई, देखो कितनी कड़क हो गई। देखो पूरी फ्राई हो गई। अब मैं देखो सब ये पूरी इस थाली परत में निकालेगी मैं, ताकि हमको फिर चूरन भी करने का है ना, इसमें ही रखूंगी मैं। देखो अब मैं दूसरी पूरी भी डालती हूँ तेल में। इस साइड में आ गई, बाद में अंदर बड़ी है ना, इसके लिए तेल में डालने में दिक्कत होती है। देखो अब मैं पलटी करूंगी, मीडियम गैस करके ये सब पूरी को मैं ऐसे ही फ्राई करके लूंगी और फिर आगे की प्रोसेस हम मोदक की बनाएंगे। देखो गैस मीडियम करने का, देखो ऐसा दबा दबा के अच्छा से, देखो ये 5 आटा की पूरी है ना हमारी, तो अच्छा से देखो फ्राई होना चाहिए। देखो तो देखो दोस्तों ये भी पूरी फ्राई हो गई। तो अब मैं ऐसा करके ये सब पूरी फ्राई करके लूंगी। तो देखो दोस्तों हो गई हमारी पूरी सब फ्राई। देखो तो आप गैस बंद करते हैं। देखो ये इतनी पूरी हो गई। देखो अब मैं इसको ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक हम देखो ये कढ़ाई नीचे उतारते हैं। ये तेल की कढ़ाई नीचे उतार के रखते हैं। तो अब हम गैस फिर जलाते हैं। देखो और ये तवा रखते हैं, तवा को हम गरम होने देते हैं। देखो मैंने देखो इस मोदक में डालने के लिए देखो ये सौंफ लिया है, बड़ी सौंफ लिया है। देखो ये इतनी दो चम्मच ये इलायची लिया है और ये सूंड। तो अब मैं ये तीनों देखो गैस मीडियम करके तीनों थोड़ा सा गरम करके लूँगी मैं। देखो ये थोड़ा सा हल्का गरम करके लूँगी।
हो गया हमारा, देखो मैंने भून लिया इसको। देखो थोड़ा सा हल्का सा गरम करने का कर लिया मैंने। और ये देखो गरम ही करने का, गैस को बंद करेगा ना फिर भी चलेगा। देखो ये बादाम में लिया है और ये काजू। आपके पास इसको भी मैं थोड़ा सा गरम करके दूंगी। आपके पास और ड्राई फ्रूट होएंगे तो आप और दूसरे भी और भी ले सकते हैं। मेरे पास इतने हैं, मैंने इतने ही लिए। तो देखो ये भी गरम हो गया, इसको भी मैं थाली में निकालती हूँ। और गैस बंद कर देती हूँ। तो आप देखो ये पूरी मैंने लिया है। तो देखो ये पूरी को देखो कैसा कितना अच्छा फ्राई किया है। देखो मैंने ऐसा मैं चूरन करेगी। देखो ऐसा सब पूरी को ऐसा मीडियम सा चूरन करके तोड़ के लूँगी मैं। देखो ये देखो कितनी अच्छी पूरी फ्राई, कच्ची ही नहीं रही हमारी। मैंने तेल में अच्छा से फ्राई करके लिया। ऐसा करके ये सब पूरी मैं ऐसा चूरन करके लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखो दोस्तों मैंने देखो ये पूरी देखो चूरन करके लिया। देखो ये इतनी सारी पूरी। तो अब मैंने देखो ये मिक्सी का बर्तन लिया है। देखो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको अच्छा से बारीक पीस लूँगी। इसको देखो इतना ही डालूंगी, फिर और दूसरा लूँगी। देखो अच्छा भी हमारा बारीक होना चाहिए ना। तो अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी इसको। देखो हमने मिक्सी लिया है, देखो मिक्सी में भी रखा है। देखो तो अब मैं पीस देखो और थोड़ा मैं बारीक करूँगी, तभी हमारा मोदक अच्छा बनेगा। देखो ऐसा ही पीसूंगी मैं। देखो ऐसा ही होना चाहिए। देखो हमारा मोदक बनाने के लिए इतना ही देखो इतना बड़ा तो चाहिए। ज़्यादा भी देखो हम बारीक पीसेंगे ना तो आटा के जैसा लगेगा, मुंह में चिपकेगा। इतना तो ज़्यादा चाहिए। ऐसा करके देखो मैं सब वो है ना पूरी, उसको भी ये करूँगी। तो देखो दोस्तों देखो अब मैं इस परत में डालूंगी। देखो और दूसरा गान मैं लूंगी। देखो कैसा दरदरा मैंने पिसा है, ऐसा ही मैं ये भी पीस लूंगी। दोस्तों कैसा देखो मैंने देखो ये बारीक कर लिया, पीस लिया। देखो तो अब मैं ये ठंडा भी होता है तब तक देखो ये दूसरा मिक्सी का बर्तन लिया मैंने। ये देखो ये सूंठ ये लिया है ना मैंने गरम करके, ये मैं अब मिक्सी में पीस लूँगी। ये और ये भी ये सब मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। देखो ये देखो मैं मिक्सी के पास आया है। देखो बर्तन भी रखा मेरे पीसने के लिए। देखो देखो कितना अच्छा स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखो कितना अच्छा बारीक हो गया। देखो मैं गैस के पास आई हूँ, गैस जलाए, तवा भी रखा है। तो देखो लड्डू बनाने के लिए अब घी की जरूरत पड़ेगी हमको। तो मैं देखो थोड़ा सा घी गरम करके ले, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा देखो घी गरम करके लेती हूँ। अब मैं लास्ट में घी भी इसको घी गरम करके ठंडा करके हम ये मोदक में
डालेंगे तो हमारे मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। देखो गरम करके हम घी को ठंडा करके, घी हमारा देखो गरम हो गया है, देखो अच्छे से उबाल भी आए हैं। देखो तो अब हम गैस बंद करते हैं, इसको ठंडा ठंडा होने के बाद ही हम मोदक में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं ऐसे ही। तो देखो दोस्तों अब हम देखो बनाएंगे मोदक। देखो हमने ये पीस के लिए है पूरी गोभी, तो ये देखो काजू बादाम ये सूंठ ये सब ये भी पीस लिया है मैंने। और देखो ये चीनी मैंने ये पिसी हुई चीनी लिया है। देखो ये ठंडा हुआ है, देखो ये हमारा ये पूरी है ना, ये ठंडी गरम में नहीं डालने का। अब हमको जितनी ज़रूरत है ना उतनी देखो मिक्स करेंगे स्वाद अनुसार। देखो चीनी को देखो इतनी बहुत हो जाएगी चीनी, देखो इतने रखते ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो। अब हम अच्छा से देखो मिक्स करेंगे इसको। तो देखो दोस्तों मैंने सब मिश्रण मिक्स किया। देखो मैंने घी देखो ये देखो हमारा मोदक बनेगा आराम से। मैंने देखो घी इसलिए लिया था कि हाँ देखो मैंने तो चाशनी नहीं बनाई ना, ऐसे ही पिसी हुई चीनी डाली है ना, तो हमारा मोमोज नहीं बनेगा। तो देखो फिर भी मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ देखो इसमें और मिक्स करती हूँ। हमारा ये मोदक है ना 15 दिन भी रखेंगे ना तो इसको कुछ भी नहीं होएगा। देखो इसलिए मैंने घी लिया था, नहीं तो घी की देखो ज़रूरत ही नहीं है। देखो फिर भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ। ठंडा कर लिया है मैंने, गरम भी किया है अच्छा से। देखो अब मैं ये भी अच्छा से मिक्स करूँगी और मोदक बनाएंगे फिर। तो देखो दोस्तों मैंने देखो ये मोदक का साँचा लिया है। देखो तो मैं इसको तेल लगाऊंगी। देखो ये अच्छा से हमारा मोदक निकलना चाहिए ना, देखो तेल लगाऊंगी। और देखो ये मैंने थोड़ा सा केसर लिया है, देखो मैं रखूंगी। मुझे तो इतनी सजावट बनाने को नहीं आती है, आपको आती है अच्छा से तो आप बना सकते हैं। देखो मैंने तो ये तो चिपक रहा है हाथ में ही, मैंने तो देखो तरीका तो बताया है। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा सा भरेंगे, देखो और फिर हम ऐसा ये करेंगे और इधर से अच्छा से भरेंगे। देखो अच्छा से दबा के भरेंगे। मैं निकालूंगी। देखो कैसा बन गया मोदक। देखो अब मैं थाली में रखूंगी और फिर दूसरा भी बनाऊंगी। अब पीछे से मैं अच्छा से भरूंगी तो हमारा मोदक बनता है। इधर से देखो फिर बाद में जमा करेंगे ना ये, तो इधर से अच्छा भरने का देखो और दबाने का, और इधर से भी अच्छा दबाने का। ये देखो अच्छा तो हमारा मोदक अच्छा से बनता है। ये देखो कितना अच्छा बन गया। देखो देखो कितना अच्छा हमारा मोदक बन गया। ऐसे करके ये सब मैं मोदक बनाऊंगी और थोड़ा सा लड्डू भी बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। देखो तो देखो दोस्तों मैंने 2 मोदक बनाया, तो
ऐसा ही करके मैं ये सब मोदक और लड्डू भी थोड़ा बनाऊंगी। इतना सारा देखो ये है ना मोदक का चूरन, तो नहीं मोदक बनाएंगे, थोड़ा सा लड्डू बनाएंगे और थोड़ा ये मोदक बनाएगी, फिर आपको खिलाऊंगी। मैंने देखो इतना मोदक बनाया और ये देखो लास्ट का मोदक है। आप देखो मेरे पास केसर था, थोड़ा लगा ही नहीं, मैंने फिर ऊपर से लगवाया। देखो ये ऐसा ही भरा है, देखो ऐसा ऐसा ही करके भरने का देखो, और दबाने का अच्छा से। देखो ये ऐसा पकड़ के हमारा मोदक अपने आप बन जाता है इसमें, ये साँचा में। देखो और ये इधर ऐसा दबाने का, देखो तेल तेल हुआ है पूरा। देखो अब ये 2-3 मोदक भी बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। तो देखो दोस्तों, मैंने देखो पकवान के मोदक बनाया। देखो मैंने कैसे बनाया सब तो आपके साथ शेयर किया, आपको वीडियो में दिखाया। देखो आप लास्ट तक देखोगे। और ये लड्डू भी बनाया, देखो इतने से लड्डू बनाया। देखो मैंने दो पकवान बनाया, 5 पकवान के। देखो तो मेरी रेसिपी देखो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आप भी ऐसी रेसिपी जरूर बना के खाओ मोदक। देखो गणेश जी को भी खिलाओ, और लक्ष्मी देवी आती है उनको भी खिलाओ, बहुत अच्छे होते हैं रेसिपी। 5 पकवान का खाना मिल जाता है, भोग लगता है गणेश जी को। तो आप भी ऐसी रेसिपी बना के खाओ, और आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा इसके लिए धन्यवाद। तो आप मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।